नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज धम्मपद गाथा और कथा इसके 14वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय पुस्तक के संस्कारक हैं ऋषिकेश शरण जी। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता है, वरन जो क्षमाशील, अवैरी और निर्भय होता है वही पंडित कहा जाता है। उच्च विचारों वाले, सतत सजग, क्षमाशील, सतर्क, शांत भिक्षु को दुख नहीं सताते। जो साधक सत्य, अहिंसा, शील तथा इंद्रिय संयम में तिष्ठ है वही निर्मल, धैर्यशाली, स्थविर कहलाता है। महत्वपूर्ण संघर्ष ही जीवन गति की पहचान है। एक बार कक्षा में शिक्षक अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि अंडे से तितली का बच्चा किस प्रकार निकलता है। उन्होंने समझाया कि तितली का बच्चा अंडे के अंदर सुप्त अवस्था में रहता है। समय के अंतराल में उसमें गति आती है और उस गति से वह संघर्ष करना प्रारंभ कर देता है। गति की तीव्रता बढ़ती जाती है और जब वह एक शक्ति के रूप में परिणित हो जाती है तो वह तितली का बच्चा अंडे को फोड़कर तितली के रूप में बाहर निकल आता है। बच्चे को समझाकर शिक्षक कक्षा से बाहर चले गए, पर जाते समय बच्चों को बताना भूल गए कि उस अंडे से छेड़छाड़ नहीं करना है। थोड़े समय बाद अंडा गतिमान हो गया। एक बच्चे को तितली के बच्चे पर दया आ गई। उसने तितली के बच्चे को संघर्ष से बचाने के लिए क्या किया? अंडा ही फोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? तितली का बच्चा मर गया। अतः संघर्ष करके जो प्राप्त किया जाता है वही मूल्यवान है। केवल बूढ़ा हो जाने से संघर्ष के अभाव में हमें जो सम्मान मिलेगा वह मात्र उस उम्र के कारण मिलेगा। अगर कोई हमें सादर प्रणाम करे और सम्मान प्रदर्शित करे तो हमें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति मात्र भौतिक शरीर के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहा है, आंतरिक शरीर के प्रति नहीं, क्योंकि अंदर से तो हम शून्य हैं, पूर्णतः खोखले हैं। कहते हैं कि अरहत्व दिया नहीं जाता है, संघर्ष कर, युद्ध कर प्रकृति से छीना जाता है।
यदि व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान छोटे या बड़े पापों को समाप्त करता है, तब वह श्रमण कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि उसने अपने पापों को शांत कर लिया है। जो इस संसार में पाप और पुण्य का त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान के साथ संसार में विचरण करता है, वही वास्तविक भिक्षु कहलाने का अधिकारी है। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानपूर्वक मार्ग का अनुसरण करते हुए विस्मित हुआ मौन धारण कर सकता है, जो मुनि का गुण है, पर मात्र मौन धारण करने से वह मुनि नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति तुला की तरह अच्छे और बुरे को तौलकर अशुभ को त्याग देता है और शुभ को ग्रहण कर लेता है, वही मुनि कहलाता है। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मैं चुप रहने मात्र से किसी व्यक्ति को मुनि नहीं मानता, क्योंकि लोग विभिन्न कारणों से मौन रह सकते हैं। कुछ लोगों को मौन इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वे अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, अतः वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते। अन्य ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, अतः वे बोल नहीं सकते और इस कारण चुप रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो किसी विषय वस्तु को जानने के बावजूद उसे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों को जानकारी दे देने से उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और इस प्रकार उनका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति मुनि मात्र इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वह मौन धारण करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने जीवन को पाप मुक्त करता है, वही मुनि कहलाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।